श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान शंकर एवं भगवान नारायण सदा ही अभिन्न हैं। आराधकों की रुचि एवं अधिकार भेद से उन्हें अभीष्ट आराध्य रूप का अवलंबन देने के लिए वे एक सच्चिदानंद घन ही नित्य मंगलमय दो रूपों में स्थित हैं। कर्पूर गौर, अहिभूषण, चर्मांबर, विभूति भूषण, गंगाधर, चंद्रशेखर, नीलकंठ, मुंडमाली, त्रिशूलधारी, वृषभ वाहन, उमानाथ और नवजलधर सुंदर, रत्नाभरण भूषित, पीतांबरधारी, श्रीवत्स वक्षांकित कौस्तुभ कंठ, वनमाली, शंख चक्रादिधारी, गरुण वाहन, श्रीपति, ये दोनों एक ही तत्व के दो नित्य चिन्मय लीला विग्रह हैं। इनमें से किसी में भेद बुद्धि करने वाला किसी एक का आराधक हो तो वह अपनी भेद बुद्धि से अपने ही आराध्य का अपमान कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हु मोहि न भावा। भगवान नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र परम शैव हैं। भगवान विष्णु ने शंकर जी की पूजा में सहस्त्र कमल चढ़ाने का संकल्प किया और जब उनमें एक कमल घट गया तब अपना कमल रूपी नेत्र ही चढ़ा दिया। भगवान श्री राम ने रामेश्वर लिंग की स्थापना की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवान शंकर की आराधना करके स्वामी कार्तिकेय को ही महारानी जामवती के पुत्र साम के रूप में पाया। इसी प्रकार भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। द्वादश भागवताचार्यों में भगवान शंकर प्रमुख हैं। इन भोले बाबा को निरंतर राम नाम जप तथा भगवान श्री हरि के चिंतन के अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं। अपने अविमुक्त धाम काशी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को राम इस तारक मंत्र का उपदेश मृत्यु के क्षण में करके भगवान शंकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। श्री वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय मूल में भगवान शंकर से ही प्रवर्तित हुआ है। अनेक अन्य वैष्णव आराधना ग्रंथ एवं ऐसी उपासना परंपराएं हैं जिनके आदि आचार्य भगवान शंकर ही हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों ही नित्य एवं चिन्मय हैं। भगवान ब्रह्मा के भ्रूमध्य से तो नील लोहित रूप में रुद्र की अभिव्यक्ति हुई है। कर्पूर गौ त्रिनयन भगवान शिव का श्री विग्रह नित्य है। भगवान शंकर की मंगलमयी अनंत लीलाएं हैं। उनमें से उनका हलाहल पान तो लोक मंगल का मूल है। देवता और दैत्य दोनों मिलकर क्षीर सिंधु का मंथन कर रहे थे। मंदराचल को मथानी बनाकर उसमें वासुकी नाग को लपेटकर समुद्र मंथन हो रहा था। भगवान नारायण ने कच्छप रूप से मंदराचल को अपनी पीठ पर ले रखा था। जब देवता और दैत्य थक गए और कोई परिणाम न निकला तब स्वयं भगवान विष्णु अपने हाथों में वासुकी का सिर तथा उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र मथने लगे और अमृत पाने के प्रयत्न में समुद्र से सर्वप्रथम घोर हलाहल विष निकला। भगवान विष्णु तथा सभी देवता समुद्र मथने में लगे थे। प्रजापति गण ने देखा कि हलाहल संसार में व्यापक होता जा रहा है और उसकी ज्वाला से संसार के जीव नष्ट हो रहे हैं। प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व प्रजापतियों पर है। वे लोग दूसरा कोई रक्षक न देखकर भगवान शंकर की शरण में गए और स्तुति करके उन्होंने आशुतोष भगवान को प्रसन्न किया। भगवान विश्वनाथ ने विषयार्थ एवं पीड़ित जीवों को देखा तो दयामय ने भवानी से कहा, देवी, ये बेचारे प्राणी बड़े ही व्याकुल हैं। प्राण बचाने की इच्छा से मेरी शरण में आए हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं, क्योंकि जो समर्थ है उनकी सामर्थ्य का उद्देश्य ही यह है कि वे दीनों का पालन करें। साधुजन अपने क्षणभंगुर जीवन की बलि देकर भी प्राणियों की रक्षा करते हैं। कल्याणी
जो पुरुष प्राणियों पर कृपा करता है उससे सर्वात्मा श्री हरि संतुष्ट होते हैं, और जिस पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं उससे मैं तथा समस्त चराचर जगत भी संतुष्ट होता है। महाशक्ति को अपनी आराध्य की अनुकंपा में कोई बाधा तो देनी नहीं थी। उन ममतामयी को भगवान विश्वनाथ का प्रभाव सर्वथा ज्ञात था। उन्होंने अनुमोदन किया और भगवान शंकर ने उस व्यापक हलाहल विष को अपनी हथेली पर एकत्र करके भगवान का नाम लेकर पान कर लिया। भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया। इससे उनके कंठ का उज्ज्वल वर्ण नीला हो गया। भगवान शिव के कंठ की वह नीलिमा विश्वमंगल का उज्ज्वल पदक है। वह उन विश्वनाथ की मूर्तिमती कृपा ही है जो उनको भूषित करती है। उन नीलकंठ प्रभु के पावन पद पंकज की महिमा अतुलनीय है। हमारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास और तंत्र भगवान श्री शंकर की महिमा, गौरव, गरिमा, विविध लीला तथा इनके विविध उपदेशों और उनकी बतलाई हुई असंख्य साधन प्रणालियों से भरे हैं। पद्म पुराण में उन्होंने एक स्थान पर भगवान के गुण लीला रसिक देवर्षि नारद से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्रादिक के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और जिनको जो राधा कृष्ण की उपासना करना चाहते हैं उन्हें अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए। भगवान शंकर बाद में एक बार फिर नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, हे कृपा सिंधो, आपका जो सर्वानंददायी समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और भगवान ने कहा, आप श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहां आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा, समस्त देवताओं के, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोपवेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे वे सुंदर त्रिभंगी मुद्रा में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके चारों गोपियों का मंडल है। उनके शरीर की कांति सजल जलद के सदृश स्निग्ध श्यामवर्ण है। वे अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुरवाणी में मुझसे कहा, शंकर जी, आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेम में सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, और मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए ये मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे स्वरूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं, और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडितगण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य किया करते हैं। देवर्षि, भगवान किस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, सो कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश स मामेति न चेतरः। एक सत्य बात और वह यह कि पूरे प्रयत्नों के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया
श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। इस प्रकार भगवान शंकर ने विविध उपासनाओं के अमोघ उपदेश किए हैं। भगवान के ऐसे परम भक्त, परम वैष्णव, सखा और स्वामी भगवान आशुतोष शंकर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और भैया एक बात और कहें, भगवान शंकर इतने भोले कि जो उनकी उपासना करता है उनकी उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जो उनसे मांगेंगे वह मिलेगा, और जब आप उनसे कुछ नहीं मांगेंगे तो भैया वे प्रसन्न होकर वह देते हैं जिसकी उपासना में वे सर्वदा लगे रहते हैं। वे देखते हैं कि इस भक्त की रुचि किधर है, भगवान राम में या भगवान कृष्ण में। और यह दास सत्य कहता है कि बस वे प्रसन्न होकर अपने स्वामी के हाथों में उस भक्त का हाथ पकड़ा देते हैं, और फिर जिसका हाथ स्वयं भगवान शंकर उनके हाथों में दे दें, फिर उसे अलभ्य क्या रहा। उसे तो फिर कोई तपस्या करनी ही नहीं पड़ती, और भगवान उसके हाथ को हाथों में लिए रहते हैं, क्योंकि उनके प्रिय भगवान शंकर ने सौंपा है उनको। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।